गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए एक छोटी सी प्रार्थना गुरु वंदना के रूप में करें। गुरु वह मार्गदर्शक सत्ता होती है जो हमें अज्ञान के तिमिर से निकाल कर ज्ञान के सरोवर में गोता लगवाती है और हमारे कलमश कसाय को दूर कर निर्मल मन विवेक युक्त मन प्रदान करती है। आइए ऐसे परम सता गुरु सता को हम एक छोटे से भजन के माध्यम से वंदन करें। तुम्हारे पद में चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। तुम्हारे पद में चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। कृपा की ये किरण दे दो दुखी संसार है गुरुवर। दुखी संसार है गुरुवर। कृपा से आपकी नद भी सुपावन नीर बन जाता। कृपा पाकर मरुस्थल भी गंगा तीर बन जाता। मनुजता पर तुम्हारा तो बहुत आभार है गुरुवर। मनुजता पर तुम्हारा तो बहुत आभार है गुरुवर। तुम्हारे पद में चरणों में नमन 100 बार है गुरुवर। आइए ऐसे परम सता गुरु सता को नमन करते हुए प्रज्ञा पुराण की आज चौथे दिवस के कथा को आगे बढ़ाते हैं। नारद जी जब भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और जगत पालक को याद दिलाते हैं कि हे भक्त वत्सल, हे देवों के देव देवाधिदेव, आपने तो प्रण किया था कि जब जब इस मनुष्यता पर संकट आएगी, पृथ्वी पर संकट आएगा, आप उसके समाधान के लिए हर युग में अवतार लेंगे। आगे नारद जी कहते हैं, भगवान को याद दिलाते हुए हमारे नारद जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप ही का तो कहा हुआ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जे चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भ्रमयो गुसाई, बंधयो किरमर कटकी नाई। नारद जी ला देते हैं कि हे भगवान, यह मनुष्य तो माया के बस भ्रमित होकर के भृंगी कीट और बंदर की भांति जो है कौतुक दिखा रहा है, इसे इस माया से निकालिए। हे प्रभु, आपने तो कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाला है, जिसमें छल और कपट नहीं है, आपको वह प्रिय है। भाइयों, कहा गया है कि भगवान दुष्ट व्यक्ति को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन छल कपट करने वाले को क्षमा नहीं करते हैं। अतः हमें ऐसी बुराइयों से बचना चाहिए। रामचरित्र मानस में भी गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का यह प्रण होता है कि जब जब हो यह धर्म की हानि,
बढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। पुनः कृष्ण अवतार का जो भगवान कृष्ण वासुदेव कृष्ण का जो वाक्य है उसको भी नारद जी श्री भगवान से याद दिलाते हैं। नारद जी कहते हैं कि आप ही ने तो कहा था गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि हे नारद, आप थोड़ा ज्यादा ही अधीर होते हैं। मुझे अपना प्रण याद है। मैं जब जब जिस परिस्थितियों में जैसी आवश्यकता होती है, मैं उन परिस्थितियों को संतुलित करने के लिए उस रूप में सदा से अवतरित होता रहा हूँ। आज मैं आपको विविध अवतारों का रहस्य बताने जा रहा हूँ। और भगवान जो है वे कहते हैं, हे देव ऋषि, जब जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है, तब उसी का समाधान करने के लिए एक दिव्य चेतना प्रादुर्भूत हुई है, जिसे अवतार कहा गया है। और उसी क्रम से अवतार युग प्रवाह को उलटने के लिए अपनी लीलाएं रचते रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में जल ही जल था, प्राणी जगत में जलचरों की ही प्रधानता थी। तब उस असंतुलन को मत्स्य अवतार ने दूर किया। जब जल और थल पर प्राणियों की हलचलें बढ़ी, तो उनके अनुरूप क्षमता संपन्न कच्छप काया ने संतुलन बनाया। उन्हीं के नेतृत्व में समुद्र मंथन के रूप में प्राकृतिक दोहन का पुरुषार्थ संपन्न हुआ। हिरणाक्ष ने समुद्र में छिपी संपदा को ढूंढकर उसे अपने ही एकाधिकार में कर लिया, तो भगवान का बराह रूप ही उसका दमन करने में समर्थ सक्षम हो सका। यानी जब जैसी परिस्थितियां आई, भगवान उस परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल करके अवतार लिया और उन विषमताओं से समाज को बाहर निकाला। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक धन कमाने में समर्थ हो गया, तो संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रेरित संचय की प्रवृत्ति बढ़ी। संचय और उपभोग की पशु प्रवृत्ति को उदारता में परिणत करने के लिए भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। वामन रूप में उत्पन्न होकर भगवान ने संदेश दिया कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा होकर के अनाचार करने लगता है, सारी संपदा को अपने ही पास एकत्रित करने लगता है, तब छोटे छोटे लोग भी अगर मिलकर एक साथ उसके सम्मुख जाएं और उसे समझाएं और उसके सामने अपना आदर्श प्रस्तुत करें, तो उसे उनकी उदारता को मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यही वामन अवतार का उद्देश्य था। देव ऋषि भगवान बोलते हैं, हे देव ऋषि, उस श्रृंखलता जब उद्दत और उदंड हो जाती है, तब शालीनता से उसका समन नहीं हो सकता है। प्रत्याक्रमण द्वारा ही उसका दमन करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर नरसिंहों की आवश्यकता होती है। नरसिंहों माने नर में जो सिंह जैसे हो। अब इसके कथानक में अलग भी रूप है कि आधा शरीर भगवान का जो है वो मनुष्य का था, आधा सिंह का था। कथाएं कभी पौराणिक काल की कथाएं जो है वो विविध अर्थों वाली होती हैं और सामान्य व्यक्ति की समझ से बाहर की चीज होती हैं। इसके अगर हम लोग भावात्मक रूप लेंगे तो जो नरों में सिंह है, सिंह के समान बलशाली और शूरवीर जो व्यक्ति है, उसे हम लोग कथानक के रूप में नरसिंह भी कहते हैं। तो जब हिरण्यकशिपु जैसा दुर्दांत व्यक्ति समाज में अत्याचार फैलाने लगा, तो भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया। उसके बाद भगवान परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध के अवतार आते हैं। इन सभी का अवतरण बढ़ते हुए अनाचरण के प्रतिरोध
और सदाचरण के समर्थन पोषण के उद्देश्य से ही हुआ। परशुराम ने शस्त्र बल से सामंतवादी निरंकुश आधिपत्य को समाप्त किया। राम ने मर्यादाओं के पालन पर जोर दिया तो कृष्ण ने अपने समय की धूर्तता और छल छद्म से घिरी हुई परिस्थितियों का दमन विषस्य विषम औषधम की नीति अपनाकर किया। यानी विष का उपचार विष से ही होता है। कृष्ण के चरित्र में कूटनीतिक दुर्दशा की प्रधानता थी। कारण था उस समय की परिस्थितियां। उस समय सीधी अंगुली से घी नहीं निकल सकता था। दुष्टता को उसी के रूप जाकर के उसी के अनुरूप बन करके उसका समाधान करना पड़ता था। भगवान बुद्ध का रूप थोड़ा सा ज्यादा उदात्त था। उस समय बुद्ध के बुद्धवाद का स्वरूप विचार क्रांति था। पूर्वार्ध में धर्म चक्र का परिवर्तन हुआ। धर्म धारणा का सम्मान करते हुए लाखों व्यक्ति ने उसमें भाव भरा योगदान दिया। आनंद जैसे मनीषी, हर्षवर्धन जैसे श्रीमंत, अम्रपाली जैसी कलाकार, अंगुलीमाल जैसे प्रतिभाशाली बड़ी संख्या में उस अभियान के अंग बने। जब भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन किया तो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में आगे था, थोड़ा गलत रास्ते पर भी था, सबों ने अपने अपने रास्ते बदले और भगवान बुद्ध को सहयोग दिया और उन्होंने एक तरह से विचार क्रांति अभियान को आगे बढ़ाया। इसके पहले वाले जो अवतार थे उनका कार्य क्षेत्र सीमित था क्योंकि समस्याएं छोटी और स्थानीय थी। बुद्ध काल तक समाज का विस्तार बड़े क्षेत्र में हो गया था, इसलिए बुद्ध का अभियान भी भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा और उन दिनों जितना व्यापक प्रयास संभव था उतना अपनाया गया। धर्म चक्र प्रवर्तन भारत से एशिया भर में फैला और उससे भी आगे बढ़कर उसने अन्य महाद्वीपों तक अपना आलोक बटा। आज का जो प्रज्ञा अवतार है यह बुद्धा अवतार का ही उत्तरार्ध है, यानी हाफ सेकेंड पार्ट। बुद्धि प्रधान युग की समस्याएं भी चिंतन प्रधान होती है। आज का जो युग है वो बुद्धि प्रधान है। व्यक्ति बुद्धि से सोचता है ये क्यों नहीं, ये कैसे, इसका क्या अर्थ है, क्यों इसको माने। तो इस समय जो समस्याएं भी हैं वो चिंतन प्रधान है। मान्यताएं, विचारणाएं, इच्छाएं ही प्रेरणा का केंद्र होती हैं और उन्हीं के प्रवाह में सारा समाज बहता है। ऐसे समय में अवतार का स्वरूप भी तद अनुरूप ही हो सकता है। लोकमानस को अवांछनीयता, अनैतिकता एवं मुग्ध मान्यताओं से विरत करने वाली विचार क्रांति ही अपने समय की समस्याओं का समाधान कर सकती है। आज का जो प्रज्ञा अवतार है वह मनुष्य में देवत्व का अवतरण कैसे होगा, तो हर व्यक्ति के विचारणा को, उसके सोचने का ढंग का, उसके कर्तृत्व को बदल करके होगा। अब राक्षस जो है, कभी अलग अलग लोकों में राक्षस और मनुष्य रहा करते थे, कभी कभी अलग अलग देशों में रहा करते थे, कभी एक परिवार में रहा करते थे। आज राक्षसत्व है जो है, राक्षसी वृत्तियां हैं, हर मनुष्य में न्यूनाधिक है। तो ऐसे में किसी का वध करके इन समस्याओं से पार नहीं पाया जा सकता। समाधान एक ही है कि बुरे विचारों को अच्छे विचारों से काटा जाए। जिस तरह का अस्त्र शस्त्र शत्रु पक्ष चलाता है, बुद्धिमान योद्धा भी उसी के अनुरूप अपना सरसंधान करता है। तो आज जो है मनुष्य को भटकाने वाले साहित्य, भटकाने वाले विचार बहुतायत मात्रा में मिल जाएंगे। तो आज सज्जनों को, जो बुद्धिमान वर्ग है, शालीन वर्ग है, उनकी यह कर्तव्य है कि अच्छे विचारों को फैलाने में मदद करें, अच्छे विचारों को स्वयं भी अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरणा दें। तभी आज की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार।